हाय एवरीवन, मैं स्वाति। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और डीएम और डीएफ की एनर्जी जो है वो जानने के लिए हर कोई हर बार जो है बहुत एक्साइटेड रहता है कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो एनर्जी कुछ ऐसी है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। डीएम जो है डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं, डीएफ भी जो है डीएम को बहुत ज्यादा मिस कर रही है, और फिलहाल के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा मिसिंग वाली है, मिलने की है। एक तड़प है इस एनर्जी में। जैसे कि आज के दिन में अगर बात करें तो आज का दिन बहुत साइलेंट और पीसफुल रहा होगा। ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब ऐसा रहा होगा कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, एकदम पीसफुल, सब कुछ एकदम साइलेंट और स्मूथ सी एक फीलिंग होगी। अ, डीएम की तरफ से भी ऐसा हो रहा है डीएफ के लिए कि बात करनी है, बात करनी है। कैसे करूँ, क्या करूँ? कुछ अगर उन्होंने अपलोड किया है या फिर कहीं से एक मैसेज भी अगर उन्होंने दिया है कि मतलब मैं कुछ भी ऐसा जो वो चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचे। ठीक है, अगर उनको इस चीज की मतलब एक श्योरिटी नहीं मिल रही है कि डीएफ तक वो मैसेज पहुंचा है या नहीं है, तो एक ना अजीब सी तड़प एक अभी चल रही है एनर्जी में कि डीएफ कहीं से दिख जाए, या डीएफ को लग रहा है कि डीएम कहीं पे दिख जाए या उनसे बात हो जाए। कल की डेट में या कल या परसों ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि आप सडनली रोए भी होगे, और आंखों से पानी आया होगा, हार्ट बीट एक मतलब एक अजीब से तरीके से फास्ट हो गई होगी कि बात करनी है करके। कल रात में ये एनर्जी बहुत ज्यादा पेनफुल थी। दिवाली के दिन भी बहुत ज्यादा ये पेनफुल थी कि बात करनी है 21 तारीख को। रात में ऐसा हुआ होगा कि बहुत ज्यादा हार्ट में एक खिंचाव सा आपको फील हुआ होगा, जैसे कि धड़कन रुक सी गई। वो एक होता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुल आपको फील हुआ होगा कि बात करनी है करके। बहुत सी डीएफ्स और डीएम ने एक दूसरे को मैसेज भी किए होंगे। लेकिन जैसे मैं हर वीडियोस में आपको ये चीज बोलती हूँ कि आप डीएम से बात करते समय थोड़ा सा रुक कर और बहुत संभाल कर बात करिए, क्योंकि उनको रन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। कॉस्मोस की अभी एनर्जी भी ऐसी चल रही है कि बहुत ज्यादा साइलेंट है, सब कुछ पीसफुल चल रहा है। और ऐसा है कि आप इस टाइम पे अपनी एनर्जी को बहुत ऊपर तक उठा सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे जो है कार्मिक्स भी परेशान नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और एक यूनिवर्स में अभी एक साइलेंट सा बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, माहौल भी बोल सकते हैं, और एनर्जी भी इतनी पीसफुल है कि ऐसा लग रहा है कि बस शांत रहूं, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करूं, किसी को मैं परेशान ना करूं। आप ऐसा देख रहे होंगे कि अभी फिलहाल में ना जैसे एनिमल्स भी आपके आसपास में बहुत अट्रैक्ट हो रहे होंगे, कुछ इंडिकेशंस देकर जा रहे होंगे बार बार आपको, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो। एनिमल्स को फीड करिए, जैसे भी हो सकता है, जैसे कि उनके लिए पानी रखना, उनके लिए कुछ खाने के लिए रखना। ठीक है। और अगर जैसे कि आपको फिर भी बहुत ज्यादा ऐसा डिप्रेसिव लग रहा है, आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, आपको सब कुछ एक मेस्ड अप सी फीलिंग आ रही है। ठीक है। और कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, डीएमडीएफ जर्नी अगर आपको कंफर्म करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर, वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी पाथ पर चलते तो रहते हैं, लेकिन हमें कंफर्म नहीं होती है वो चीजें। एक बार अगर कंफर्म हो जाए तो हम, क्या होता है ना, उस चीज को ऑब्जर्व करने में और खुद को चेंज करने में हम ज्यादा टाइम देते हैं। अभी बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हमारे साथ ये हो रहा है।
बट वो कुछ समय बाद ना वो चेंज हो जाते हैं कि हाँ ठीक है थे लेकिन अभी हो गया। ट्विन फ्लेम्स कभी भी एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पाते हैं, सेपरेशन होता है, पुल एंड पुश हमेशा चलते रहता है। ये एनर्जी जो है उठती है बॉडी में, ठीक है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, कुंडलिनी अवेकनिंग का जो है टाइम पीरियड चलता है, कुंडलिनी अवेकन होती है, ठीक है। मोक्ष तक का रास्ता धीरे धीरे पता चलता है, ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। डीएमडीएफ जो एनर्जी हमारे अंदर होती है वो बैलेंस करना होता है। कुछ लोगों में ये एनर्जी ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस होती है, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथली तरीके से चलती है। जैसे कि उनके लाइफ में ऐसा होता है कि वो लोग पर्टिकुलर एक ही चीज को लेकर चलते हैं, उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत कम दिखने को मिलते हैं। वो लोग मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। या फिर किसी की लाइफ मतलब बर्थ से लेकर एंड तक एक लेवल पर ही चलती है, उनको एनर्जीज फील नहीं होती, उनको नेचर फील नहीं होता। वो सुबह उठते हैं, काम करते हैं, रात में सो जाते हैं। उनसे कोई नई बातें भी करो तो उनको चीजें समझ में नहीं आती है, और अगर हम बताएंगे भी कि ऐसा होता है क्या, तो उनको कुछ समय बाद वो चीजें फालतू लगती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स हर दिन उनका एक नया होता है, ट्विन फ्लेम्स में को हर दिन नए चैलेंजेस मिलते हैं, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो। उनको पेन मिलता ही है, उनके हार्ट चक्रा में एक अजीब तरीके से सुई जैसे पिन किए जैसा एक पेन होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स हर एक चीज को फील कर पाते हैं, अगर उनके सामने भी कोई बैठा हो तो वो उस चीज को फील कर पाते हैं कि हाँ वो किस तरीके का उसको पेन हो रहा है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं। डीएमडीएफ जो है इस जर्नी को बैलेंस करते हैं। डीएम को डीएफ की तरफ से ट्रिगर मिलता है, कार्मिक्स की तरफ से ट्रिगर मिलता है। डीएफ को सबसे ज्यादा ट्रिगर डीएम के तरफ से ही मिलता है। अगर उनको बाहर के लोगों से भी ट्रिगर मिल रहे हैं तो वो एक समय बाद सोच लेती है। जो डीएफ एनर्जी है ये गर्ल्स में भी हो सकती है, बॉयज में भी हो सकती है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग जानना है। डीएफ को क्या होता है ना, जब बाहर के लोग फैमिली में से कोई भी ट्रिगर करता है ना, वो एक समय बाद में हील कर लेती कि चलो ठीक है। बट जब डीएम से ट्रिगर आता है ना, उसकी पूरी बॉडी शेक हो जाती है, पूरी सोल शेक होती है, और उसको ये ट्रॉमा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था जो उन्होंने मुझसे ऐसे रिएक्ट किया, ठीक है। तो इस चीज को बैलेंस करने में उसमें इतना टाइम लगता है कि उस टाइम तक वो हर एक चीज मतलब सर्च करती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। पूरे जो है वुंड्स जितने भी होते हैं वो पूरे ऊपर उठते हैं, ताकि वो हर एक चीज, हर एक पेन, फिजिकल पेन, मेंटली इमोशनली उस टाइप का पेन भी वो जो है अपने सोल से रिलीज कर पाए, कार्मिक्स के बंधनों को वो तोड़ पाए, ठीक है। अभी फिलहाल की एनर्जी में ऐसा चल रहा है कि डीएफ जो है खुद के ऊपर फोकस करना चाह रही है, लेकिन डीएम की एनर्जी उसको परेशान कर रही है। डीएम जो है कहीं ना कहीं डीएफ के बारे में 24 आवर्स उनके दिमाग में चल तो रही है, ठीक है। वो खुद भी सोच रहे हैं, और उनका जो इफेक्ट है वो डीएफ के ऊपर पूरा का पूरा गिर रहा है, और वो भी ये सोच रही है कि मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ, जबकि डीएफ जो है अपने कॉन्शियसनेस पर पूरा फोकस कर रही है। कार्मिक इन्वॉल्व हो सकते हैं डीएफ के आसपास में, क्योंकि डीएफ की एनर्जी अभी बहुत ज्यादा उठी हुई है, ओवरलोडेड है, ओवरफ्लो हो रही है। आपको अपने ऑरा को लॉक करना है, और देखना है कि कौन सही है और कौन नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा ऊपर उठाइए जिससे आपको ये आपकी कॉन्शियसनेस में आ सके कि कौन सही है और कौन गलत है, ये आपको समझ में आ सके, ठीक है। अभी जो है अबंडेंट का टाइम है, अभी आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ठीक है।
डीएम की लाइफ में भी ट्रिगर्स है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं। कार्मिक्स भी उनको परेशान कर रहे हैं। डीएफ के पास जाने से उनको जो है ट्रिगर कर रहे हैं कि वो शायद ना जा पाए और उनसे बात ना कर पाए, बट 1111 का पोर्टल आने वाला है और आपको जितनी अच्छी चीज़ें हो सकती है आपको मैनिफेस्ट करनी है। सॉरी, दिवाली का टाइम है तो उस वजह से जो है पटाखों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो है फिलहाल के लिए जैसे कि डीएम डीएफ के लिए जो है उनके अंदर एक तड़प तो है, उनके पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं वो डीएफ को मिस कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएफ जो है अभी फोकस कर रही है खुद के ऊपर, और आपको खुद के ऊपर ही फोकस करना है। आपको अपने कर्मा हील करने हैं, आपको चैरिटी करनी है, आपको एक प्योर सोल बनना है। ठीक है, दिखावे की दुनिया से आपको दूर जाना है। आइसोलेशन में भी अगर आप रहते हो तो ये आपकी चॉइस है, बट आइसोलेशन में रहना मतलब अकेले रहना मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मुझे अकेले रहना है, एक तड़प में जीना है, ऐसा नहीं। जब आप अकेलेपन को एंजॉय करने लग जाओ ना, वो होता है खुद में खुद को पा लेना। जब आप खुद अकेले रह पाओ और आपको ऐसा फील ना हो कि नहीं मुझे कोई बात करने के लिए चाहिए, आपका मोबाइल कहीं पड़ा है और आप कहीं पे खोए हुए हो और आप अपने में ही खुश हो, आपको जब लगता है कि नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं बात करनी है ज्यादा किसी से, तो आप अपने में ही खुश हो। ठीक है, ट्रिगर्स जो है अभी हैंडल करने लायक दोनों भी हो गए हैं। न्यू अवेकनिंग्स जो है उनको तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले भी होंगे, चल भी रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा पुल एंड पुश की एनर्जी है, उस वजह से न्यू अवेकनिंग्स जो है खुद को हैंडल नहीं कर पा रही है। ऐसे समय में हमेशा एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इनर वर्क के लिए भी एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लाइफ में अगर एक गुरु ना हो तो आप सही तरीके से क्या करना है आपको नहीं जान पाते हो, और आप सिर्फ एक लूप में फंसे रहते हो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, नहीं समझ पाते हो। ठीक है, तो अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, ज़रूर हेल्प कर पाऊंगी आपकी। ठीक है, और और डीएमडीएफ जो है मैं अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही बोलना चाहूंगी। एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, किसी से लड़ाई झगड़े वाली नहीं है। तो आप ट्राई करिए कि इस टाइम पे मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्ट करिए, और अगर बहुत ज़्यादा ही आपको कोई तकलीफ हो रही है तो एक पेपर पे लिखिए किसी के बारे में भी जो भी बुरा आपको लग रहा है, और वो पेपर बाद में जला दीजिए ताकि वो एनर्जी जो है वो एक निगेटिविटी आपको छोड़ दे। ठीक है, और आई होप मैं प्रे करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोग मेरी बात को मानेंगे, और आप इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे, और ये टाइम बहुत स्पेशल है तो आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाओगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।